ऐसा लगता है कि आसाराम को अपने किए की सजा आखिरकार मिली है। 2013 में जेल के हवा खाने के बाद आसाराम लगातार जेल में ही बंद रहे। 12 बार उनके जमानत की अर्जी को या तो लोअर कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने या फिर 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया और अंततः अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। एक 16 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला, जो कि जोधपुर का ही मामला था। इसके अलावा अभी 2 मामले और हैं जो यौन उत्पीड़न के हैं और उसके साथ साथ 2 हत्या के मामले भी हैं जिन पर अभी सुनवाई बाकी है। लेकिन अभी जो फैसला आया है उसके आधार पर आसाराम को कम से कम अब जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। जोगी झूमे लगे है सावन आया। आसाराम बापू स्वयंभू संत और आध्यात्मिक गुरु। नाबालिग लड़की से रेप के दोषी आसाराम पर कानून का डंडा चल गया और इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आखिरकार 5 साल बाद इंसाफ मिला। जो भी हुआ है न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है हम उससे संतुष्ट हैं। को सजा मिली उम्र कैद की। जोधपुर सेंट्रल जेल में लगी अदालत में आसाराम की सजा पर बहस हुई। उसके बाद अदालत ने उसे गुनहगार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में दूसरी आरोपी शिल्पी और शरद चंद्र को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 2 अन्य आरोपियों प्रकाश और शिव को बरी कर दिया गया। भैया तीनों को तो कन्विक्शन है, हाँ। ठीक है ना, हाँ। 2 को एक्विट किया है, हाँ। और उसकी अपील होगी। फैसले से आसाराम और उसके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में ही आसाराम के आंसू निकल गए। ये जो हुआ है वर्डिक्ट, इसको हमारी लीगल टीम देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी और फिर आगे की रणनीति जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत हम आगे बढ़ेंगे। पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और अब आसाराम, दोनों कथित धर्मगुरु अपने किए गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इससे उन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को भी धक्का लगा है जो ऐसे लोगों को संत मानकर उनकी पूजा करते थे। लाल सिंह फौजदार के साथ विनीता यादव, न्यूज नेशन, जोधपुर। तो अदालत ने तय कर दिया है कि अब अंतिम सांस तक आसाराम जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। हालांकि वकीलों ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती देंगे, लेकिन जिस तरह से अदालत ने सख्त रुख अपनाया है और जिस तरह के साक्ष्य मौजूद हैं, लगता नहीं कि आसाराम की आने वाली राह भी आसान होने वाली है। हमारे साथ इस पूरे फैसले पर और क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की देखरेख में ही ये तथाकथित स्वयंभू बाबा फलते फूलते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। नवल किशोर दास हैं, मंडलेश्वर है हमारे साथ, इंदिरा तिवारी महासचिव हिंदू महासभा की अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रही हैं, साध्वी गीताम्बरा तीरथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एच एस रावत धर्मगुरु हैं, महंत कुश मुनि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और त्रिकाल भवंता जी धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। एच एस रावत जी, आप तो आसाराम जी का एक लंबे वक्त तक बचाव करते रहे, आज जब अदालत ने कह दिया कि वो बाबा नहीं बलात्कारी हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा था, मैं इनके विरोध में था। और अभी कुछ समय से मैंने ये कहा था कि जिस प्रकार से हमारे 5 संत, उनका जीवन बर्बाद हुआ और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, उनका फिर क्या होगा? हिंदू धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? आप देखिए जयेंद्र सरस्वती हमारे शंकराचार्य थे, उनको मर्डर केस में फंसा दिया गया। सिर्फ इतना देखता है कि आरोपी है और उस पर बलात्कार का संगीन आरोप लगा है, वो ये नहीं चेक करता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है, क्या कपड़े पहने हो। नाथ जी मुझे ये बताइए, तो फिर कानून अंधा हुआ ना, फिर कानून अंधा हुआ ना। रावत जी, साध्वी प्रज्ञा को क्यों 10 साल तक अंदर रखा? रावत जी, असीमानंद को क्यों अंदर रखा? रावत जी जरा एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं अजय कुमार बोल रहा हूं, सिर्फ इतना बता दीजिए और ये हमें समझा दीजिए कि अदालत ने एक 16 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा दी है जब तक कि उनकी मृत्यु जेल में नहीं हो जाती। यह सजा अभी तक या इस तरह की सजा अभी तक किसी भी अदालत ने किसी भी हिंदू गुरु को नहीं दी थी जिसका आप बचाव करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आपको आसाराम बेकसूर दिखाई देते हैं? नहीं कर रहा उनका, उन्होंने नहीं अब आप भी मान लेंगे कि आसाराम बलात्कारी है? मुझे पहले ये बता दीजिए, उसके बाद आप दूसरे साधु संतों का नाम लीजिएगा। मैंने आपसे आज जिस मुद्दे पर बात की आप उसका जवाब दीजिए। आसाराम अब आप मानेंगे बलात्कारी है? किया क्या है? अदालत ने कह दिया ना किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए। अदालत ने कह दिया किया है।
आपको जानकारी नहीं, यौन शोषण है। अच्छा, बलात्कार नहीं है, वो यौन शोषण है। अगर 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसकी मर्जी से भी संबंध बनाए जाए तो वो भी गुनाह है, बलात्कार नहीं है। अच्छा रावत जी, इतना समझा दीजिए कि यौन शोषण का दोषी पाया गया है अदालत के द्वारा। अगर उन्होंने किया है बुरा तो मैं उसका विरोध करता हूं। अगर क्या इसमें अगर रह ही नहीं गया, अदालत ने कह दिया किया है। नवल किशोर जी जरा हमें ये समझा दीजिए, जाहिर सी बात है रावत साहब अकेले नहीं हैं, कई और ऐसे हमारे जाने माने गणमान्य लोग हैं जो ये मानते हैं कि आसाराम ने जो कुछ भी किया उसके बारे में एक अलग राय ली जा सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो संतत्व का दावा करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म के रखवाले के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता हो और उस पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप सिद्ध हो जाए, तो क्या यह बहुत बड़ा तमाचा नहीं है आज संत समाज के ऊपर? देखिए, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को अपराध नहीं करना चाहिए, पर धार्मिक जगत के जो लोग हैं उनको ज़्यादा स्वच्छता, पवित्रता और दिव्यता और सजगता जीवन में रखना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति लोगों की आस्था होती है और ऐसी घटनाओं से लोगों की आस्था का दोहन होता है और निसंदेह रूप से धार्मिक हानि होती है, क्षति होती है जी। इसको किसी रूप में पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए यद्यपि तथाकथित तो कोई संत नहीं है, कथा प्रवचक हैं, फिर भी आम जनता को आस्था तो है ही। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन पहले भी करता हूँ, फिर करूँगा कि हमारे उपासना का केंद्र परमात्मा हो, व्यक्ति न हो। आज की झंझावात में जाके नकोर जुटा बेसाला सोई तापस मद कल काला, जो को झूठ मस्करी जाना, कलयुग से गुणबंद बखाना, युग प्रभाव भी है। इसलिए हम सबको भी सजग रहना पड़ेगा और हम परमात्मा को केंद्र मान करके आस्था करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा मुझे लगता है ऐसी घटनाएं और घट सकती हैं। इसलिए हम सबको भी सजग रहना पड़ेगा और धार्मिक लोगों को अपने जीवन में बहुत स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता का आवश्यकता है। पहले भी थी, आज भी संत हैं, संतों का आज भी आदर है और आगे भी रहेगा, पर ऐसे कालनियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आसाराम की उम्र कैद की सजा पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो कहा है, आइए जरा आपको ये दिखाएं कि वो दरअसल किन बातों को सामने रखना चाहते हैं और कैसे वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तथाकथित बाबाओं से लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए। इसके बाद हम जरा बहस आगे बढ़ाते हैं। तो बिना जाने बिना छाने आप किसी को भी गुरु बना लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती जनता की है। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति स्वयं गृहस्थ है, उसके बाल बच्चे हैं और उसने कहीं किसी से संन्यास भी धारण नहीं किया है और केवल उसने कोई विद्या अध्ययन भी नहीं किया है, क्या कारण था कि आप उसको गुरु बनाने लगे और बहुत बड़ी संख्या में बनाने लगे? जाहिर से एक पक्ष ये भी है कि आज किस तरह से आज हम चुनाव कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो जिन्हें हम आदर्श मानने की कोशिश करते हैं। त्रिकाल भवंता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी नवल किशोर जी ने कहा। उन्होंने कहा कि आचरण को सही रखना चाहिए और भविष्य में भी इस तरह की आशंकाएं हैं, इसलिए लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। क्या आज संत समाज के बीच ऐसे भेड़िए छिपे हुए हैं जो संत की वेशभूषा में लोगों को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं? जी, मैं तो बहुत पहले से भी कहते चली आ रही हूँ और हमारी ये मजबूरी बन गई कि हमें महिला अखाड़ा अलग से बनाना पड़ा कि महिला संतों के लिए, महिला भक्तों के लिए सुरक्षा हो, संरक्षण हो। तो इस तरह की जो भेड़िया हैं, जैसा आप बता रहे हैं, संत के रूप में तथाकथित तमाम ऐसे अपने को संत कहलाने वाले बाजार में बाजारू जैसे एकदम से एक भेड़िया की तरह लोगों को बना रहे हैं। उनके दिमाग में एकदम ऐसा कुप्रचार करते हैं, ऐसी फिट कर देते हैं कि वो उनके ही घेरे में सब लोग आकर के और उनको ही भगवान मानने लगते हैं। समाज फिर आंखें मूंदे क्यों खड़ा रहता है? क्यों वक्त पर इस तरह के लोगों के लिए लोगों को आगाह नहीं करता, जागरूक नहीं करता, ऐसे लोगों को क्यों फलने फूलने देता है? और खुद भी कई बार हमने देखा है कि महामंडलेश्वर की उपाधि जो है बिकती नजर आती है। जी, निश्चित रूप से ये तो हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि हमारे जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं संत महात्मा, उनको इस बात का एकदम सतर्क हो जाना पड़ेगा, सजग हो जाना पड़ेगा। और पहले भी इनको हम कहते चले आए और अभी भी कि जो इनकी कमियां हैं, जो ये चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने कमियों के, इनके कमियों को जो संत रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं समाज में, एक दिन में इतने बड़े संत नहीं हो जाते हैं, चाहे वो
वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे इस तरह के कई बाबा आए और एक दिन में फलते फूलते नहीं है। तो तब ये क्या करते रहते हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे हमारे अखाड़े वाले हो, महामंडलेश्वर हो, इस तरह से इन लोगों को पहले से आप लोग ठीक करना चाहिए कि इस तरह के बाबा समाज में फलने न पाए, समाज की भी जाने न पाए, पहले ही इनको रोक लेना चाहिए। एक तो मैं कई बार विनम्रता से हम लोग निवेदन कर चुके हैं, अखाड़ा परिषद के पास या किसी अन्य के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि इनको उठा करके हम जेल में डाल दें। हम केवल विरोध कर सकते हैं, समाज को जागृत कर सकते हैं, और मुझे लगता है इस प्रकार का विरोध और समाज को जागृति अखाड़ा परिषद ने सदैव की है। अब चूंकि किसी परंपरा साल में आप एक बार लिस्ट जरूर कुंभ के मेले में या किसी ऐसे मेले में लिस्ट जरूर बना देते हैं, उसके अलावा किसी अखाड़े से, किसी अखाड़े से नहीं, किसी परंपरा से नहीं। हमारे पास कोई, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाए ना, हमको अधिकार दे, हमारे साथ डीएम एसडीएम चले, अधिकारी चले, हम बताएंगे मंत कुशमनी जी, उसे वो पकड़े। अखाड़ा परिषद ने आपको भी ऐसे संतों की फहरिस्त में रखा जिन्हें उन्होंने मान्य नहीं रखा। नवल किशोर जी नवल किशोर जी, अभी इलाहाबाद में रामेश्वरपुरी नाम के एक महंत को गिरफ्तार किया, जूना अखाड़े का महंत था, मर्डर किया था उसने, कुंभ में फरार था, और वो बिहार में एक मंदिर में भेष बदल के रह रहा था, तंत्र मंत्र कर रहा था, आपके अखाड़े के लोगों के संज्ञान में था, उसको आप लोगों ने फर्जी नहीं घोषित किया। जो आप अखाड़े की दुहाई दे रहे हैं, कोई भी अपराधी है, अखाड़े की गंदगी केवल साफ, कोई भी अपराधी है, चाहे कोई व्यक्ति अपराधी हो, देखिए अभी आप रूप में हो, अभी आपका सामुदायिक, लेकिन महामंडलेश्वर की उपाधि जो है वो ऐसे लोगों को दे देते हैं जिन्हें कोई ज्ञान भी नहीं होता है। आप भी जानते हैं ना इस बात को नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, लेकिन नवल किशोर जी, लेकिन अखाड़े कई बार ऐसे लोगों को अपने में शामिल कर लेते हैं। अखाड़े में कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है बचाने के पक्ष में, पूरा समाज नहीं हो सकता, नहीं पूरे अखाड़े, पूरा समाज नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति विशेष किसी अपराधी का अच्छा कुशमनी जी, नवल किशोर जी, एक मिनट कुशमनी जी, आपको भी एक मिनट नवल किशोर जी, एक मिनट नवल किशोर जी एक मिनट प्लीज। कुशमनी जी, आपको भी अखाड़ा परिषद ने उन प्रतिबंधित बाबाओं में शामिल किया है जो फर्जी बाबा की लिस्ट में आते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ ये सत्य है, लेकिन मैं उनके हिसाब से फर्जी नहीं, मैं किसी अखाड़े का हूं ही नहीं, मैं मछली मंदिर मठ का शिष्य हूं, दंडी सन्यासी परंपरा का हूं। ये जो फर्जी बना रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी स्वयं फर्जी हैं, इन्होंने अखाड़े की प्रॉपर्टी। अच्छा चलिए, तो यानी कि ये फर्जीवाड़ा का खेल हर जगह है और आपके ऊपर भी इस तरह का आरोप लग चुका है। जो गलत है वो गलत होगा, उसमें क्या है, कोई व्यक्ति बना रहा है। अच्छा, मैं जरा साध्वी गीताम्बरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से इस पूरे मामले पर आज देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या संत समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो महिलाओं के साथ, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और इसकी खबरें लगातार आती रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई कभी नहीं होती, आवाज न के बराबर उठाई जाती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल 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 हमारे यहाँ देखिए आदिकाल से रावण भी था, साधु बनकर के सीता हरण किया था, तो ऐसे साधु आदिकाल से आ रहे हैं और इनका संहार करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। और हमारा समाज धर्म में इतना दब जाता है कि वो पहचान ही नहीं कर पाता कि असली साधु कौन है और नकली साधु कौन है। इतना ज्यादा इन लोगों के उधर धार्मिक दबाव ये लोग प्रवचन में अपने डाल देते हैं जी। चलिए, धर्म की पट्टी आंखों पर बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि गुरु लायक अगला है कि नहीं है। चलिए, आस्था जब हावी हो जाती है तो अंधविश्वास में तब्दील होते हुए देर नहीं लगती है, लेकिन देश में कानून भी है, कुछ गाइडलाइंस भी हैं, कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। इस पर मैं यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं वसुंधरा जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। और कानून जो सजा दे रही बहुत अच्छा दे रही है। वरिष्ठ वकील वसुंधरा पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। वसुंधरा जी, एक बात बताइए कि स्कूल्स का इंस्पेक्शन होता है, सिनेमा हॉल्स का, ऑफिसेस का, हर जगह का इंस्पेक्शन होता है, उनको कुछ सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, लेकिन ये तथाकथित स्वयंभू बाबा बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, उनमें अपनी एक समानांतर सत्ता चलाने लग जाते हैं, उसके भीतर पुलिस वाले जाने से डरते हैं, नेता वहां जाके माथा टेक कर आते हैं। क्या कोई इन पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता है? क्या वहां के तथाकथित गुरुकुल में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों से कभी पूछा नहीं जाता है कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं है? वसुंधरा जी, क्या कोई कानून नहीं है इसके लिए?
देखिए हर जगह हर एक व्यवस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश में कानून ज़रूर बने हैं, परंतु आप क्या करेंगे जब ये लोग राजनीतिक संरक्षण के अंदर रह के अपने आप को और अपने इस फर्जीवाड़े को और अपने इस सारे कार्यक्रम को चलाते रहें। हमारी राजनीतिक पार्टियां जब धर्म का आड़ ले करके चुनाव लड़ने पर उतारू हो जाएं, जब देश को धर्म के आधार पर बांटने पर उतारू हो जाएं, जब सामान मार्केट में बिकता है तो धर्म के आधार पर बिकता है, जब किसी भी चीज़ का अगर आज की डेट में आपको राष्ट्रवादिता का परिणाम देना है तो आपको पहले उसको धर्म के तराजू में तोलना पड़ेगा। तो जब हर चीज़ ही धर्म की मोहर से आज बिक रही है तो आप क्या इस चीज़ से उम्मीद रखेंगी कि इन जैसे लोगों के ऊपर लगाम कसी जाएंगी? प्रशासन कैसे लगाम इन लोगों के ऊपर कसेगा जहां पर इनको पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? जो राजनेता हैं वो इनके पास वोट मांगने जाते हैं, इनकी जी हजूरी करते हैं, इनके आगे नमस्तक होते हैं, इनके आगे झुकते हैं और इनसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इनको अपना मोहरा नहीं, जैसे हर अस्पताल का निरीक्षण होता है, हर विद्यालय का निरीक्षण होता है, हर एनजीओ का निरीक्षण होता है, क्यों नहीं नाशुरू का होता है? जितने संघ चला रहे हैं सब अपना इनकम टैक्स भरते हैं, जांच करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते? भैया प्रशासन का काम है, कौन मना करता है? खुद वहाँ का जो अधिकारी है वो करे ना, खास करके मना करता है? और सभी धार्मिक स्थलों का जांच होनी चाहिए, सभी धार्मिक स्थलों को होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नहीं, सभी व्यक्ति को होना चाहिए, मना करता है? अध्यक्ष की ही जांच होनी चाहिए, बहुत दिनों से मांग रही है, लेकिन सरकार अच्छा रावत जी ये बताइए, जिसने अपने रावत जी की बात है तो महात्मा भी मतदाता एच.एस. रावत जी ये बताइए, आप ये कहते हैं कि हिंदू बाबाओं के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है जी, एक के बाद एक हिंदू बाबा ही जेल जा रहे हैं साहब, तो षड्यंत्र कौन करने की जरूरत है? यानी कि तथाकथित तौर पर जो अपने आप को स्वयंभू बाबा बना रहे हैं, चाहे आप राम रहीम की बात कर लीजिए, आसाराम की बात कर लीजिए, ये हिंदू बाबा ही हैं जो जेल जा रहे हैं, ये हिंदू बाबा ही है जो यौन शोषण कर रहे हैं, ये हिंदू बाबा ही है जो बलात्कार कर रहे हैं। कई 3-4 घटना आप देखिए, मैं आपको मदरसों वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, नवल किशोर जी वहाँ भी कार्रवाई हुई है और डिबेट इस चैनल में हुई है, इस चैनल में डिबेट हुई है, नरेंद्र गिरी जी ने भाई बात सुन लीजिए, हम आपको बता दें कि हम बाकी अपराधी को मिलना चाहिए, पर एक तरफा भी नहीं होना। नवल किशोर जी खुद अपराधी है, ये नहीं है कि नवल किशोर जी अपराध कर रहा है तो हम भी करें। नवल किशोर जी मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, हम तो पहले कह रहे हैं रावत जी जरा ये बताइए, अभी तो 2 प्रमाण आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं जवाब देना चाहता हूं। जी बताइए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी अखाड़ा परिषद की बात हुई, स्वामी चक्रपाणी और प्रमोद किस्म को इनको बाहर निकाला गया और स्वामी चक्रपाणी जी का अखाड़ा परिषद से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, नरेंद्र गिरी जी ने माफी मांग ली, क्या रह गया फिर? और जहां आपने बात कही है कि हिंदुओं के ऊपर हिंदू बाबा ही क्यों पकड़े जाते हैं, अब मैंने ये नहीं कहा हिंदू बाबा क्यों पकड़े जाते हैं, ना रावत साहब क्षमा कीजिएगा, रावत साहब क्षमा कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू बाबा क्यों पकड़े जाते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि एक के बाद एक जो बाबा जेल जा रहे हैं वो तथाकथित तौर पर स्वयंभू स्वामी हैं जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसलिए यह कहना कि हिंदू बाबाओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, यह तो आधारहीन बात है ना। और आप अदालत की मंशा और उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हैं ऐसा कहकर। स्वामी जयेंद्र सरस्वती स्वयंभू नहीं थे, स्वामी जयेंद्र सरस्वती बाबा नहीं थे, कोर्ट ने उन्हें रावत जी आप शायद कानून की प्रक्रिया भी नहीं समझते। स्वामी जयेंद्र सरस्वती को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, उन्हें जेल संदेह के आधार पर भेजा गया था, 2 अलग बातें हैं। यहां कोर्ट लोगों को जेल भेज रहा है। उनको जो आघात लगा उनकी भरपाई कौन होगी? वो सदमे में मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। चलिए मुझे लगता है कि आप मामले को भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज आसाराम पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई। एक बच्ची के साथ रेप के मामले में, नाबालिग से बलात्कार के मामले में बता दिया कि आसाराम बाबा नहीं बलात्कारी। और इसी पर हम यहाँ बड़ी बहस कर रहे हैं कि धर्म की आड़ में आखिर कब तक अधर्म का ये धंधा फलता फूलता रहेगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, एक बात बताइए कि क्यों नहीं इन लोगों के विरोध में आप लोग सब इकट्ठे आते हैं और उनका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे धर्म बदनाम होता है ज्यादा।
अगर आपको वाकई में धर्म की इतनी चिंता है तो इन लोगों के विरोध में क्यों नहीं आते हैं वक्त रहते? हमने न्यूज नेशन पे बहुत विरोध किया है, 4 साल विरोध किया, लेकिन बचाने वाले नेता हैं, नेता बचाते हैं, नेता इनको फंड देते हैं, वो उनको जमीन देते हैं, उनके ट्रस्टों में आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए बड़े बड़े बाबाओं के पास बहुत पैसा है, जब फंस जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। हम तो विरोध करते हैं इनका, हम तो आप आसाराम का विरोध करते हैं, आसाराम को बलात्कारी मानते हैं, या तो भुगतो। लेकिन हमारे कुछ ऐसे संत भी हैं, नहीं बिल्कुल तो कोई भी हो, आसाराम की जगह कोई और होता उसको भी मानता, लेकिन जुड़ा हुआ है। मेरे शंकराचार्य जी को फंसाया गया निर्दोष, साध्वी को फंसाया गया निर्दोष, असीमानंद निर्दोष। अब जब केस ऐसे लोगों से हट जाते हैं तो फिर हिंदू धर्म बदनाम होता है, विदेशों में धर्म बदनाम नहीं होता। अच्छी बात है, तो और बात साफ होता है ना, और बात साफ होता है कि हमारे कानून की नजर में सब बराबर है। सर हमारे शंकराचार्य अजय सर, हमारे शंकराचार्य क्या बात करते हैं आप रावत जी? फंसाया गया रावत जी, आप क्या बात करते हैं? जिन शंकराचार्य जी की बात आप कर रहे हैं, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं। उन्होंने आज तक कभी इस तरह का आघात व्यक्तिगत तौर पर कभी सार्वजनिक नहीं किया जो आप आघात व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। कानून की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हर किसी को गुजरना पड़ता है। अगर आरोप लगेंगे तो जांच होगी, जांच होगी तो जेल जाना पड़ेगा। एक महान आदमी है, उस पे आरोप लगा दिए, उनको नहीं हो सकता। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कल को राम रहीम भी नहीं, एक सेकंड रावत जी, मुझे यह बताइए, राम रहीम को भी बहुत सारे लोग उनको बरी कर दे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जब बाइज्जत बरी भी करता है ना, अगर आरोप लगे हैं तो जेल भी जाना होगा, कार्रवाई तो होगी ना। आप ये बताइए, के खिलाफ कार्रवाई ना हुई, कहां लिखा है? साध्वी प्रज्ञा का क्या होगा? साध्वी प्रज्ञा का क्या होगा? 10 साल में उसको खत्म कर दिया। रावत जी जरा, असीमानंद का क्या होगा? उनको खत्म कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? वो उन मुसलमान बच्चों का क्या होगा जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जेल में बंद थे, यानी कि 18 साल जेल में बंद थे, यानी किसी उन तमाम बच्चों का क्या होगा जरा बताइए? वो बच्चे आम आदमी है, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है। और धर्मात्मा के खिलाफ अगर आवाज उठ जाती है और कानूनी प्रक्रिया चलती है तो उसके लिए आपके कलेजे फट रहा है। तो ठीक है ना, हर जगह कानून अपना काम करता है ना, हर जगह कानून अपना काम करता है ना अजय रावत जी। जो आर्मी में पत्थर मारते तो हर आदमी तो उन पत्थरबाजों पर भी कार्रवाई होती है और आर्मी वालों पर भी कार्रवाई होती है। आप पूरी चर्चा को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं रावत जी, आप चर्चा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू करे या मुसलमान, इंदिरा तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंदू महासभा से। इंदिरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप आसाराम का आज भी समर्थन करेंगी, खास करके तब जबकि यौन शोषण का आरोप कोर्ट सिद्ध कर चुका है? यह बात अलग है कि इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी तो कम से कम वो दोषी हैं। इंदिरा तिवारी जी, अजय जी, पहले आपने जजमेंट मेरे खिलाफ सुना दिया कि मैं समर्थन कर रही हूँ। आपको गलतफहमी है। मैंने बराबर कहा कि ये जितने भी बाबाज हैं 70s के दशक के, इनको प्रमोट किसने किया है? इनके प्रमोशन से कोई भी टीवी चैनल पल्ला झाड़ के नहीं निकल सकता। ए बी, कि सेल्फ स्टाइल ये गॉडमैन किसने तैयार किए? पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द लाइन, उसमें इस हमाम में सभी नंगे हैं, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने ही इनको तैयार किया वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और आप ये देखेंगे लाइन से, वो चंद्रास्वामी हो, वो रामपाल हो, वो राम रहीम हो, वो आशाराम हो, अभी रामदेव जी भी हैं, अभी श्री रविशंकर जी भी हैं, जग्गी गुरु हैं, सब सरकारी बाबा हैं। बाबा की कोई जात नहीं होती, वो न सरकारी होता है न गैर सरकारी होता है जी। वो ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। आपको याद होगा कि कबीर के पास अकबर गए थे कि मेरे कसीदे पढ़िए आप मेरे शान में। उन्होंने कहा तेरी औकात नहीं है, कसीदे में उस अल्लाह का पढ़ता हूँ जिसकी नेमत से मैं यहाँ पर हूँ, दोबारा तू आना मत। लेकिन यहाँ पर तो आपने देखा राम रहीम को खट्टर जी 51 लाख उनके बर्थडे पर सरकारी फंड से फंड कर रहे थे। और ये चाहे कोई भी आश्रम हो, ये पब्लिक फंड्स पे चलते हैं, इनकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। इंदिरा जी, बस यही बड़ा सवाल है कि आज अगर राजनीतिज्ञ और जब पकड़े जाते हैं जी, नहीं इंदिरा जी, मैं यही सवाल आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं और हम इस पूरे पैनल के सामने ये सवाल है कि अगर आज राजनीतिज्ञ धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या धर्म गुरुओं को इस्तेमाल होना चाहिए इस तरह से जिस तरह से वो हो रहे हैं? और क्या धर्म गुरुओं को चुप्पी साध लेनी चाहिए तमाम अन्य लोगों को जो देख रहे हैं कि उनके तमाम सन्यासी दोस्त मित्र क्या कर रहे हैं?
अजय जी, पहली बात कि वो धर्म गुरु का शब्द ही नहीं है, साधु होता है वो जी। गुरु जो है वो आप में भी है, मुझ में भी है, ईश्वर हर जीव में मैनिफेस्टेड है। वो अपनी यात्रा से चलता है और हर जीव ईश्वर की तरफ जा रहा है। कोई पहले जा रहा है, कोई जल्दी जा रहा है। सबसे पहला गुरु सिर्फ माता पिता होते हैं, इसके अलावा कोई गुरु नहीं होता है। उसके बाद आप अपने गुरु स्वयं होते हैं, अपनी गलतियों और अपनी उससे आप ये बात बिल्कुल एक फिलोसफिकल पैटर्न में हम बात समझ सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात कोई हाड़ बताइए। मांस का शरीर नहीं, एक बात मैं आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ। एक बात बताइए, अगर कोई खुद को एक धर्म के साथ जोड़ के अपने आप को एक कथावाचक धर्म गुरु के तौर पे स्टैब्लिश करता है और लगातार वो उस धर्म से जुड़कर फलता फूलता रहता है, और धर्म गुरु चाहे वो एक धर्म से जुड़े हुए लोग हों या फिर महामंडलेश्वर हों, साधु संत हों, क्या उनको इस तरह के गलत लोगों के खिलाफ वक्त रहते आवाज नहीं उठानी चाहिए? चलिए, इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है तो इनका विरोध नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसको पनिश कौन करेगा? स्वामी हो, सरकारें वो अगर उनके पास मिलने जाएंगे करेगी, जुडिशरी करेगी, वो करेंगे ना। यदि पब्लिक करने लगेगी तो जंगल राज हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सोशल जो इनजस्टिस सदियों से हो रहा है, गरीबी, भूखमरी इन आश्रमों की तरफ महिलाओं को और बच्चियों को और आदमियों को और अशिक्षा ले जाती है, और वहां पर इनको 2 जून की रोजी रोटी और कपड़ा मिलता है, और उसमें ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है इंदिरा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं दरअसल इसे एक और टिप्पणी से जोड़ देता हूँ। बॉलीवुड में बहुत मशहूर डांसर हैं और उन्होंने, सरोज खान ने स्पष्ट तौर से कहा कि बॉलीवुड में जो महिलाएं आती हैं, अगर उनका बलात्कार होता है तो उन्हें रोटी भी दी जाती है। तो क्या यही हो रहा है आज आश्रम में भी, त्रिकाल भवंता जी? जी, निश्चित रूप से यही हो रहा है। मैं 3-4 साल से लगातार चिल्ला करके कह रही हूँ। और सबसे पहले तो अखाड़े का जांच अखाड़ा परिषद की भी होनी चाहिए व्यक्तिगत। अभी आपका कुंभ आ रहा, अर्ध कुंभ प्रयागराज का, आप देखिएगा जनता का पैसा है और जनता का पैसा कुंभ के समायोजन के लिए आता है, और वहाँ सिर्फ आप जा करके देखिएगा, सिर्फ अखाड़े से जो जुड़े साधु हैं, सिर्फ उनकी महिमा मंडल करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनकी 5 स्टार आश्रम बनाने के लिए सारा ज्यादा पैसा हो जा रहा है। इसलिए सरकार नवल किशोर यही है, नवल किशोर मैं सरकार से बिल्कुल प्रशासन किसको देगा? किसी व्यक्ति को देगा क्या? भी दे रहा है, प्रशासन का अधिकार है, दायित्व है उनका। नहीं तो अखाड़े क्या कर रहे हैं धर्म के लिए? नहीं, अखाड़े क्या कर रहे हैं? जान जागृत कर रहे हैं, समाज में जागृत कर रहे हैं। पलते फूलते हैं, ये बाबा किसने बनाए? ये बाबा अखाड़े ने आपने बनाए, ये बाबा आपने बनाए, हमने नहीं बनाए, ये टीवी वालों ने बनाए। आसाराम को कौन जानता था? आसाराम को कौन जानता था? सुनिए, आसाराम को कौन जानता था? आपने बनाया, आपने बनाया आसाराम को। महामंडलेश्वर किसने बनाया? राधे माँ को महामंडलेश्वर किसने बनाया? बाहर निकाल दिया। गलती तो आपने की ना। पेट में बैठा है क्या आपके अंदर? क्या कमी है? किसी का पता नहीं जी, किसी का पता नहीं सकता है। हम आपको कहेंगे कि वो अपराधी है, हम आपको कहेंगे जो अपराधी है उसको कोर्ट में पहले क्यों मुझे एक बात बताइए कि अगर इस तरह के एक मिनट अगर, अरे सुनिए, आप ये बताइए, आप कहें कि कोर्ट ने इस व्यक्ति को पहले दंड क्यों नहीं दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई अपराध नहीं है, अपराध करेगा, अपराध का साथ मिलेगा, तभी उसको अपराध मिलेगा, तभी दंड मिलेगा। अच्छा चलिए, आप तो धर्म के रक्षक है ना, तो क्यों नहीं आते ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं आते, बोल तो रहे हैं। यही सवाल, बस एक बार लिस्ट निकालने के लिए, यही सवाल, हाँ रावत जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। रावत जी क्यों नहीं अधिकार है? मैं एक मिनट, मैं एक मिनट, प्लीज आइए। हम अखाड़ा राजनीति से जरा उठकर ऊपर, अखाड़े राजनीति से ऊपर उठकर जरा बात करें। रावत जी, आप अभी कह रहे थे कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश है बार बार हो रही है। इंदिरा जी भी अभी मौजूद है, वो भी कह रही है कि जिस तरीके से आश्रम चलाए जाते हैं वो दरअसल प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है, नहीं सब नहीं, वेश्यावृत्ति का अड्डा है। कई ऐसी जगह बन रही हैं। आश्रम में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कुछ एक जगह ऐसी हैं, जाहिर सी बात है ये भी तो हिंदू धर्म की आड़ में ही हो रहा है। वहां आपको खतरा नहीं दिखाई देता रावत साहब? रावत साहब, वहां तो खतरा दिखाई देना चाहिए आपको। नहीं, जी, मैं
नहीं, खतरा वहां भी दिखाई दे रहा है। हाँ। आप जब बात उठाते हैं हम बात को रखते हैं। जब इनको सबको अखाड़ा परिषद ने निकाला तो अखाड़ा परिषद के ऊपर भी स्वामी जी ने केस किया और उन्होंने वापस ले लिया और माफी मांग ली जाकर के अखाड़ा परिषद ने। तो वहां भी अगर गंदे हम चाहते हैं सबकी इंक्वायरी हो, हम तो चाहते हैं इंक्वायरी करें। अखाड़ा परिषद में अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे बाबा हैं, तो आप चलिए कैमरा लेकर के और पुलिस लेकर के चले, सबकी वेरिफिकेशन तो हो जाए कि किसका क्या इतिहास है, तो सामने आ जाएगा। चलिए कानून के हाथ क्यों बंद जाते हैं? लेकिन इन बाबाओं के ऊपर जब इनके प्रधानमंत्री माथा टेकता है, जब मुख्यमंत्री माथा टेकता है, तो जाकर के फलते फूलते। वसुंधरा पाठक जी, एक सेकंड वसुंधरा पाठक जी, क्या आज हम आसाराम को दोषी अदालत ने ठहरा दिया है? आज आसाराम पे जितने सवाल उठ रहे हैं, सवाल उस प्रशासन पर भी उठने चाहिए जिसने आसाराम के उन आश्रमों को खुली छूट दे रखी थी। किसी ने अंदर झांक के उन ऊंची ऊंची आलीशान दीवारों के पीछे गुरुकुल के नाम पर बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा था, किसी ने उनसे जाके नहीं पूछा कि क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? तब आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स फोटो खिंचाते थे, उनकी एक साप्ताहिक पुस्तिका आती थी, उसमें वो नजर आते थे। तो क्या सवाल उन लोगों से भी होने चाहिए? क्या सुयोमोटो कहीं किसी तरह से अदालत को उन लोगों पर इन चीजों पर भी लेना चाहिए कि आप क्यों नहीं करते हैं कोई इंस्पेक्शन इनका? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वसुंधरा जी, सवाल मेरा आप ही से था। आई थिंक कि आपने सवाल मुझसे पूछा है, यदि मैं जवाब दूं, दूसरे चुप रहे तो मैं जवाब दे सकूंगी। देखिए 2013 में जब आसाराम का ये मुकदमा सामने आया था, तो तब से लेके अभी तक हम लोग लगातार कह रहे थे कि तथ्यों के आधार पर यदि देखा जाए, या जो चार्जशीट में जो भी इल्जामात लगे हैं या जो सेक्शंस लगे हैं, वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इंसान को इंसानियत से यकीन ही उठ जाए कि धर्म की आड़ में किस किस्म का जो शोषण है ये वो बच्चियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ किया जा रहा है। ये बात चाहे मंदिर हो, मदरसे हो, ये हर जगह होता है। इस वजह से ये कह देना कि ये किसी खास धर्म को बदनाम करने की साजिश है, ये बेहद गलत है। दूसरी बात जो आप बात कह रही हैं कि वाकई में सुयोमोटो कॉग्निसेंस जो है वो हमारी उच्च स्तरीय जो न्यायालय हैं इनको ले लेने चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कानून जरूर है, हम ये नहीं कहेंगे कि कानून नहीं है, मगर उस कानून की आड़ में संविधान कहता है कि आप अपने धर्म की प्रमोशन के लिए, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने के लिए आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, परंतु इस प्रावधान की आड़ में आप अगर सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ें करते हैं, आप यदि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, आप यदि लोगों को उनकी जो आस्था है उसको अंधविश्वास में बदलते हैं, तो मुझे लगता है ये अपने आप में समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा अपराध है। इसमें कोई शक नहीं है। कुशमुनी जी, सवाल ये उठता है कि अब इस पर नकेल लगाए कैसे जाए? कोई भी क्षेत्र हो, हमें धर्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए। कुशमुनी जी, इस पर नकेल कैसे लगाई जाए, यही जरा इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। कैसे नकेल लगाएं ये बताइए कुशमुनी जी। हमारा ये मानना है जी, इस पे नकेल केवल इस बात पे लग सकती है जी कि जो वास्तविक में रूप में संत हैं, जो वास्तविकता में संत हैं, पहली बात तो जो संत की बात है, ये क्राइटेरिया मत रखिए कि अखाड़े का, ये अखाड़े का नहीं, जो भी धर्म के क्षेत्र में हैं वो इस बात का चिंतन करें कि यदि इसी प्रकार से धर्माचार्य बदनाम होते रहे चिंतन करते तो करते तो न जाने कितने सैकड़ों साल निकल गए, धर्माचार्य उससे घड़ा करेंगे। चिंतन करते करते तो सैकड़ों साल निकल गए। अच्छा, अब तो कार्रवाई का वक्त आ गया है। कानून से नहीं हो सकता है तो कैसे होगा? कार्रवाई कैसे करेंगे आप? कैसे कार्रवाई करेंगे? मतलब तो आप आगे बढ़ाना चाहते ना पीछे जाना चाहते? अरे कुछ तो बताइए, क्या करना चाहिए? कानून बनना नहीं चाहिए। हम आगे जी प्लीज इंदिरा जी, इंदिरा जी बोलिए। ऐसे लोगों के बारे में पता लगा के एक मिनट कुशमुनी जी, इंदिरा जी भी अपनी बात कह रहे हैं। जी इंदिरा जी, हमें बहिष्कार ऐसे लोगों का करना चाहिए। कुशमुनी जी एक बार आप देखिए जरा, इंदिरा जी को भी सुन लीजिए की और कानून का इंतजार नहीं करना चाहिए। जी इंदिरा जी बोले। तो अजय जी देखिए,
हमारा यदि ही ये कहना लोग राम है को पूज्य मानते हैं, हमें कृष्ण को पूज्य जो मानते है, हैं, तो स्वयं तत्कालीन अपने की वो हिसाब से सरकारें पता लगा थी। करके अब ये बोलने ही ऐसे नहीं लोगों को देंगे। बहिष्कार करना तत्कालीन चाहिए। वो सरकारें संत समाज को थी इस पर जिन्होंने जो है, रावण के खिलाफ और कौरवों के खिलाफ सभी युद्ध संप्रदायों किया, को और अपना दोनों में एक सम्मेलन स्त्रियां बुलाना कारण चाहिए। थी। पहले में सीता का अपहरण था, जिसमें रावण के कुल का विनाश हो गया। दूसरे में कौरव थे जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसमें कौरवों के कुल का विनाश हो गया। दोनों में सरकारों ने क्रियान्वयन किया, तो सरकारें जिम्मेदार हैं जिसके लिए कि वो रिप्रेजेंट की जा रही है पब्लिक को। क्यों समाज महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही इंदिरा जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये है कि उन सरकारों के नुमाइंदे इन्हीं बाबाओं के आश्रमों में, डेरों में जाके माथा टेकते हैं और चुनावों के नजदीक वोट देने की अपील भी इनके अनुयायियों से करवाते हैं इन बाबाओं के माध्यम से। दिक्कत वहीं आके फंसती है।